नजर सब पर। क्या याद है आपको आज की तारीख? नहीं तो आइए कुछ लोगों से भी जानते हैं कि याद है उन्हें आज की ऐतिहासिक तारीख। सर याद है आपको आज की तारीख? आज 8 दिसंबर 2024 है। 8 दिसंबर की कोई इतिहास आपको पुराना कोई याद है? सर आपको याद है 8 दिसंबर को? पुराना इतिहास तो नहीं मालूम, लेकिन आज छठ पर्व जरूर है और इसका प्रसाद भी हम लोगों को मिला है। चलिए तो आपकी तरफ से सभी देशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए एक भैया और बैठे हैं, उनसे जानते हैं। सर आज जानते हैं आज 8 नवंबर है, आज क्या हुआ था? आज के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं? सबसे पहले तो प्रदेश और देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और आज ही के दिन नोटबंदी हुई। वाह क्या बात है। देखिए आज कहीं ना कहीं आज भी नोटबंदी लोगों के जहन में है। आप 3 लोगों में से एक लोगों से पूछा तो कम से कम ये पता चला आज का इतिहास कि आज नोटबंदी हुई थी। तो सर आज क्या कहना चाहेंगे आप? नोटबंदी करके भारतीय जनता पार्टी ने देश को बहुत पीछे कर दिया। उन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा, कहीं कोई काला धन वापस नहीं आया और भ्रष्टाचार बढ़ा है, बढ़ावा मिला, बेरोजगारी फैल रही है और तमाम ये अराजक तत्वों का होने वाला है। धन्यवाद। तो ये थी जनता की बात कि नोटबंदी के आज 2016 से 2024 8 साल बाद बहुत कुछ बदलाव हुआ है, लोगों को याद भी है और बहुत सारे लोग आज के दिन को भूल भी गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास की तारीखों में आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन था। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। आर्टिकल 370 पर संग्राम। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज भी मर्यादा की खींचम खींच, विधायक को कंधे पर उठा ले गए मार्शल। यूपी में दलित राजनीति का नया अध्याय, हाथी की सुस्त चाल और चंद्रशेखर आजाद का आक्रामक अंदाज बसपा के लिए बना चुनौती। सरकार जल्द लाएगी आतंकवाद निरोधक नीति, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। दिल्ली में निर्भया जैसी दर्दनाक घटना, ओडिशा की छात्रा से आईटीओ पर गैंगरेप, ऑटो चालक ने सरायखाले खामे छोड़ दिया। इस घटना से लड़की की मानसिक स्थिति खराब, नौसेना के अधिकारी ने लड़की को अस्त व्यस्त हालत में सड़क पर घूमते देखा और पुलिस को सूचना दी। एम्स में कराया गया भर्ती। इस घटना में पुलिस ने 3 दुष्कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 700 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, 150 से ज्यादा ऑटो चालकों से पूछताछ की गई। सदन से सड़क तक आर्टिकल 370 बहाली के प्रस्ताव के बाद विरोध में उठी जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज, सरकार के खिलाफ खुला प्रदर्शन। पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर में रह रहे गोरखा, वाल्मीकि समाज और पाकिस्तानी विस्थापितों ने उमर सरकार के खिलाफ भयंकर रोष है। इन लाभार्थियों का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद दशकों बाद उन्हें मौलिक अधिकार मिले हैं। उनकी पीढ़ियों को उम्मीद की किरण दिखी है। अब उमर सरकार दोबारा 370 की बहाली की चाल चल रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए समाज के लोग जान की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 39 करोड़ से बनेगा 1500 सीटों वाला अत्याधुनिक प्रेक्षागृह, सीएम योगी ने मांगा था प्रस्ताव। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना गुजरात। कंपनियां करेंगी 1.4 लाख करोड़ का निवेश। कर्नाटक के 500 से ज्यादा पीड़ित किसानों ने जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल से लगाई गुहार। दावा किया कि उनकी जमीनों को गलत तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। सीएम सुक्खू को नहीं मिला समोसा, सीआईडी ने बैठा दी जांच। 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी। हुआ यूं कि एक 5 स्टार होटल में सीएम के लिए दिया गया समोसे का ऑर्डर किसी गलत टेबल पर चला गया। समोसा विवाद में भाजपा ने हिमाचल सरकार पर आरोप लगाया है कि उसे लोगों की समस्याओं से ज्यादा मुख्यमंत्री के खाने की चिंता है। एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन के बीच गुरुग्राम में कराई गई कृत्रिम बारिश। एक्यूआई बढ़ा तो रोज कराएंगे ऐसी वर्षा। डीएलएफ सोसाइटी में हुई कृत्रिम बारिश। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री कई बार केंद्र सरकार से इस मामले में चिट्ठी लिखकर बैठक करने की बात कह चुके हैं। पर्यावरण मंत्री ने जिक्र किया कि विपरीत परिस्थिति होने पर कृत्रिम बारिश का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए हमने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। मिजोरम में भारी मात्रा में पकड़ा गया विस्फोटक सामान, 2 गिरफ्तार। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, 83 किलोमीटर का बनेगा लिंक रोड।
2 जिलों के 57 गांवों की बल्ले बल्ले। सलमान रुश्दी की विवादित किताब द सैटेनिक वर्सेस के इंपोर्ट से हटा बैन, राजीव गांधी ने लगाया था प्रतिबंध, ईश निंदा का है आरोप। सऊदी अरब में हो रही जबरदस्त बर्फबारी, तपते रेगिस्तान पर बिछी सफेद चादर देख दुनिया हैरान। पुतिन ने ट्रंप को दी जीत की बधाई, कहा वे बहादुर शख्स, बातचीत के लिए तैयार हूं। नहीं रहे क्राइम पेट्रोल और स्प्लिट्सविला के एक्टर नितिन चौहान, 35 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। सेंसेक्स निफ्टी में हल्की गिरावट, आईटी शेयर कर रहे आउट परफॉर्म। आईटी हब बेंगलुरु में एक अनोखी पहल, लग रही पहली पॉपुलेशन क्लॉक। यह क्लॉक शहर और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को रियल टाइम में दिखाएगी। माथे पर दौरा उठाए छठ घाट पहुंचे मनोज तिवारी और रवि किशन। लॉरेंस गैंग ने सलमान को किया चैलेंज, गाना लिखने वाले को मार देंगे, हिम्मत है तो बचा लो। द साबरमती रिपोर्ट ट्रेलर लॉन्च पर एकता कपूर का बड़ा बयान, बोली मुझे डर नहीं था क्योंकि मैंने कभी भी लाइफ में डर का काम नहीं किया है। मैं हिंदू हूँ, मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, मैं कभी किसी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। फ्रोजन 2 को धूल चटाएगी मोआना 2, थैंक्सगिविंग पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी डिज्नी की ये फिल्म। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।